शिक्षा मंत्री भी जो है बोलते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, गंभीरता पूर्ण विचार कर रहे हैं। जो शिक्षा विभाग और बीएससी भी स्टेट परीक्षा नहीं करवा पाई, लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को झूठा आश्वासन देती रही कि हम इस महीने करा लेंगे, उस महीने करा लेंगे। 2 साल हो गया है, 2 सालों के दौरान कम से कम 4 बार एसटीटी का आयोजन नहीं कराया गया। न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है। हम स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में आज चौथी बार सड़क पर उतर रहे हैं। स्टेट अभ्यर्थी बार बार लगातार प्रदर्शन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, लाठी खाते हैं, लेकिन हिम्मत जो है वो टूटता नहीं है और फिर से तैयार हो जाते हैं अगले प्रदर्शन के लिए। हमारे साथ स्टेट अभ्यर्थी विकेश भट्ट हैं, लगातार प्रदर्शन में अपनी सक्रियता दिखाते हैं। अब अंतिम क्या उपाय है, क्या कुछ करने जा रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। विकेश जी, क्या कर रहे हैं आपने? देखिए सर, हम लोग 3 बार सड़क पर उतर चुके हैं। 27 तारीख को उतरे थे, 7 अगस्त को उतरे थे, 18 अगस्त को उतरे थे। हम आंदोलन का शुरुआत करते हैं पटना कॉलेज से। पटना कॉलेज होते हुए डाक बांग्ला चौराहे तक आते हैं। जब डाक बांग्ला चौराहे पहुंचते हैं तो एक डेलीगेशन टीम हम लोग को तैयार करवाया जाता है मजिस्ट्रेट साहब के माध्यम से। लॉलीपॉप तो नहीं थमा दिया जाता है? हाँ, तो वही बात है, आश्वासन और भाषण का खेल खेला जाता है। हम लोग को डेलीगेशन टीम गया, हम खुद डेलीगेशन टीम में थे, मुख्यमंत्री सचिवालय में मिलवाया गया, बोला कि आपका इन्फॉर्मेशन जो है, आपका जो मांग है मुख्यमंत्री तक जो है पहुंच जाएगा। हम लोगों ने अपना मांग रखा कि सर ऑफिशियल साइट पर जारी कीजिए, तो उन्होंने बोला, जो बड़े पदाधिकारी थे उन्होंने बोला कि ये मेरे कार्य क्षेत्र से बाहर की चीज है, मेरा काम है आपका इन्फॉर्मेशन को जो है मुख्यमंत्री तक पहुंचा देना। हर बार यही आश्वासन के हाँ, तौर पे दिया शिक्षा मंत्री भी जो है बोलते हैं कि हम विचार कर रहे हैं, गंभीरता पूर्ण विचार कर रहे हैं। कब विचार कीजिएगा? आचार संहिता लग जाएगा तब विचार कीजिएगा आप। अभी शिक्षा मंत्री जो सुनील कुमार है, खुद एक IPS अधिकारी है, खुद जो है छात्र जीवन व्यतीत किए हैं, वो इस तरीके से बेतुका बयान कैसे दे सकते हैं? बोल रहे हैं कि मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख स्टेट अभ्यर्थी क्वालिफाइड हैं, TRE 4 में मौका नहीं देंगे, TRE 5 में देंगे। तो हम भी बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास ये बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां हैं, 2030 में भी तो विधानसभा चुनाव होने वाला है, आप 25 में क्यों लड़ना चाहते हैं? जब अपनी बात आती है तो उनको हर चीज नजर आने लगता है, लेकिन जब छात्र हित की बात कीजिएगा तो पूरी तरीके से नेता लोग जो है बैकफुट पर नजर आता है। ये बात की तो बौछार कर दिया नीतीश कुमार, फिर दिक्कत क्या? दिक्कत है कि छात्र हित में उतना फैसला अच्छा नहीं लिएगा। नीतीश कुमार जी ने डोमिसाइल का मुद्दा हम खुद उठाए थे। 4 अगस्त को हमने TRE 4 विथ डोमिसाइल का आंदोलन किए थे। नीतीश कुमार जी ने मेरे आंदोलन को सपोर्ट किया। मेरा जैसे ही आंदोलन खत्म होता है, 2 घंटे के बाद नीतीश कुमार जी का ट्वीट आता है कि TRE 4 और TRE 5 में जो है डोमिसाइल नीति लागू होगा। तो हम लोगों ने नीतीश कुमार का वेलकम भी किया, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम सरकार विरोधी है। हमारा मांग है कि अगर आप छात्र हित में सोचिएगा तो हम जो है छात्र नेता आपके हित में। सरकार विरोधी भी नहीं है, सरकार को चुनौती भी दे रहे हैं। चुनौती देंगे, जब हमारे छात्रों को समस्या होगी तो सरकार को हम समस्या देंगे, क्योंकि मेरे छात्र रोड पर भटक रहे हैं। उनके सामने से TRE 2 और TRE 3 वैकेंसी जो लाखों की संख्या में शिक्षा की बहाली निकाली गई थी, निकलते चला गया। एक पात्रता परीक्षा नहीं होने की वजह से, पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है करवाना आयोग का काम है। आयोग के जो अध्यक्ष थे नंद किशोर, उन्होंने बयान दिया था कि प्रत्येक वर्ष STT का आयोजन 2 बार कराएंगे। प्रथम आयोजन मार्च महीने में और द्वितीय आयोजन सितंबर महीने में कराएंगे, लेकिन लास्ट समय सितंबर 2023 में आयोजन कराया गया था। अभी तक 2 साल हो गया है, 2 सालों के दौरान कम से कम 4 बार STT का आयोजन नहीं कराया गया है। होना चाहिए था, ये एक बार भी नहीं। तो क्या इसमें छात्र दोषी है? छात्रों का काम है क्या परीक्षा को आयोजित करवाना? आयोग का काम है। आयोग अगर अभी तक परीक्षा को आयोजित नहीं करवाया है तो सरकार क्यों नहीं दबाव दिया? 3 बार प्रदर्शन पे उतरे हैं, सुनने में आ रहा है 4थी बार महा आंदोलन कर रहे हैं आप। बिल्कुल, पहले तो हजारों की संख्या में होती थी, लेकिन अब जो है लाखों की संख्या में। लाखों की संख्या सड़क पे उतारेंगे? बिल्कुल सर, क्योंकि इसीलिए बोला जाता है कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। हम लोग डरने वाले नहीं। जेल गए हैं?
इसी मामले में। और डर नहीं लगता है कि सड़क पर उतरेंगे लाठी चलेगी फिर से आप? डरेंगे क्यों सर, आपको बता देते हैं कि ना हमको सीएम से डर लगता है, ना डीएम से डर लगता है, ना पीएम से डर लगता है। हम अगर मानते हैं तो केवल संविधान को मानते हैं, बाकी कोई माई का लाल पैदा नहीं लिया है जो विकेश भट्ट को डरा दे। अगर छात्रों के लिए आवाज उठाना गुनाह है तो ये मैं गुनाह बार बार करूंगा, 1000 बार करूंगा, चाहे हमको जितना बार भी जेल भेजिए। इसलिए मेरा नारा है कि न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है, न थके कभी पैर न हिम्मत हारी है। जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, जज्बा है परिवर्तन का जिंदगी में, इसलिए सफर अभी जारी है, इसलिए सफर अभी जारी है। हमारे साथ सौरव कुमार हैं और ये लगातार सक्रियता अपनी दिखा रहे हैं और जानेंगे कि आगे अब क्या कुछ कदम उठा रहे हैं। 3 बार प्रदर्शन किए, सड़क पर उतरे, लाठियां खाई हैं आपने। बहुत बहुत धन्यवाद पहले आपको। निश्चित रूप से हमारा आंदोलन चौथी बार, हम स्टेट अभ्यर्थियों के पक्ष में आज चौथी बार सड़क पर उतर रहे हैं और 4 सितंबर 2025 को पटना कॉलेज से हम लोग मुख्यमंत्री आवास के पास जाएंगे, क्योंकि निश्चित रूप से हम लोग के पास रास्ता नहीं है। जो शिक्षा विभाग और बीएससी भी स्टेट परीक्षा नहीं करवा पाई, लगातार छात्रों अभ्यर्थियों को झूठा आश्वासन देती रही कि हम इस महीने करा लेंगे, उस महीने करा लेंगे। कोर्ट का आदेश भी आया कि जल्द से जल्द कराइए, 25 अप्रैल 2025 को कोर्ट का आदेश भी आया था, लेकिन उस कोर्ट के आदेश के आलोक में भी उन्होंने कुछ नहीं किया। और शिक्षा मंत्री लगातार कह रहे हैं कि हमको 8-10 दिन का समय दीजिए। 19 अगस्त को उन्होंने कहा था, तो हम लोगों ने भी उनको 10 दिन का समय दिया है और 10 दिन के समय के बाद आज हम लोग बैठे हुए थे कि चलिए आज तक कुछ न कुछ रास्ता आ जाएगा, लेकिन फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ तब मजबूर होकर हम लोगों ने फैसला किया है कि 4 सितंबर 2025 को हम सड़क पर उतरेंगे। एक सवाल रहेगा कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव से मुलाकात भी हुई है, तो क्या विपक्ष का सपोर्ट मिल रहा है पूरे मामले में? नहीं, हमको विपक्ष के, हमको राहुल गांधी से जो मुलाकात हुई है, वो मुलाकात का उद्देश्य ये रहा है कि राहुल गांधी जी चाहते थे कि बिहार के तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक क्यों होते हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट वाले जो बैठे हुए हैं धरना पर गर्दनी बाग में, उन अभ्यर्थियों को हम लेकर गए थे और सही सवाल कि तमाम परीक्षाओं में पेपर लीक का लाठीचार्ज क्यों होता है। तो इन तीनों मुद्दों के साथ हमने राहुल गांधी से मुलाकात की। राहुल गांधी जी हम अभ्यर्थियों से मुलाकात करना चाहते थे, हमसे उनको संपर्क हुआ, तब हम लोगों ने अभ्यर्थियों के साथ राहुल गांधी से मुंगेर में मुलाकात की। और निश्चित रूप से सरकार ये चाहती है, हमारा कोई लड़ाई न विपक्ष से है न सरकार से है, हमारी सीधे बातचीत। हम चाहते हैं कि अगर स्टेट वालों की परीक्षा आप नहीं करा रहे हैं, लगातार झूठा आश्वासन शिक्षा मंत्री दे रहे हैं, तो वही हम शिक्षा मंत्री से पूछना चाहते हैं कि आखिर 10 दिन आपका कब बीतेगा। 10 दिन तो लगातार आप दे रहे हैं, कभी बोलते हैं कुछ कि हम 10 दिन का समय दे दीजिए, जो उनके पास जाता है वो बोलते हैं कि 10 दिन हम समय, 8-10 दिन हम समय ले रहे हैं। ये समय आप पूरा कर लीजिए। हम लोग 4 तारीख के पहले, अगर 3 तारीख तक हो जाता है फैसला तो हम पीछे हटेंगे। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो 4 तारीख को मजबूर होकर हम सड़क पर उतर रहे हैं। खुली चेतावनी सरकार को? हाँ, बिल्कुल खुली चेतावनी। चलिए, तो देखिए अंतिम बिगुल जो है वो स्टेट के अभ्यर्थी जो है वो फूंक रहे हैं। 3 बार सड़क पर उतरे थे और 3 बार उन्हें एक आश्वासन के नाम पे झुंझुना थमा दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने अंतिम बिगुल फूंक दिया है। कहना है कि 4 सितंबर को महा आंदोलन करेंगे, लाखों की संख्या में सड़क पे अभ्यर्थी उतरेंगे और इस बार सरकार को सीधे तौर पर खुली चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। बाकी जो कुछ भी होगा वो भी दिखाएंगे और बताएंगे। हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें सच टॉक्स।